Good morning, guys. Welcome back to my rather messy looking room. But जैसे मैंने आपको बताया, since you guys who are tuned in to my channel for the past 20 vlogs, आपको सबको पता है कि मेरा कमरा जो है ज़रा अभी उथल पुथल हुआ है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अरेंज हो रही हैं। आप देख रहे हो पहले मेरे अंदर था क्लोजेट के अंदर, अभी बाहर आ गया है क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही हैं। और एवरी डे इफ़ यू फॉलो माई व्लॉग्स देन यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो आज मैं सोच रहा था कि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात बताता हूँ, वो है इनडोर प्लांट्स। काफ़ी लोग जो हैं वो प्लांट्स गलत प्लांट्स लगा लेते हैं अंदर अपने घर के, एंड उस वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं। आई डोंट नो, प्लांट्स टूट सकते हैं, पता नहीं। बट एनीवेज, पॉइंट इज, लेट मी शो यू सम वेरी लो मेंटेनेंस एंड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स। बिकॉज आज की डेट में हम लोग इंडिया में जो जो रह रहे हैं, आपको पता ही है पोल्यूशन का क्या हाल है। तो एयर प्योरीफायर जितना भी आप लगा लो, मगर जो चीज़ नेचुरल वे में हो रही हो आपके घर के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, अगर आप वो लगा लोगे तो फिर और भी बेटर हो जाएगा। तो गाइज, आप नोटिस करेंगे मेरे पास एक ये वाला प्लांट है और सेम ऐसा ही एक इस तरफ भी रखा हुआ है। सो द रीज़न वाई आई हैव दिस प्लांट, इट्स एक्चुअली कॉल्ड इट्स अ सक्यूलेंट बेसिकली, विच इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ इट इज़ सिनस। तो इसका लैटिन नेम जो है वो मैं यहाँ पे अभी लिख के दे रहा हूँ, वो है, बट बेसिकली इट्स कॉल्ड अ स्नेक प्लांट। तो इसका खूबी ये है कि बिकॉज आप एक तो पहले आप कलर देख लो, इसके एस्थेटिक्स देख लो। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे लगे होते हैं एंड दे आर जस्ट प्योर ग्रीन। इसमें थोड़ा सा येलो टिंज भी आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ के। Cool part about this thing is that it actually absorbs the toxins, okay, and produces oxygen throughout the day. आप मेरे हैंड के मूवमेंट्स देख रहे हैं, ऑक्सीजन थ्रू आउट द डे। तो अगर कोई चीज़ अगर आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है आपके कमरे के अंदर, इट मेक्स इट द मोस्ट आइडियल प्लांट टू हैव इनसाइड योर रूम। एंड जो पोल्यूशन है वो तो ले के जाएगा। मेरे पास जबकि अपना ये भी है डाइसन, ऐसा एक छोटा वाला भी है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स वो भी है। सो दीज टू प्लांट्स आर एक्चुअली अमेजिंग फॉर मेकिंग। आपको हेडेक ना हो गया हो इतना मैंने घुमाया, बट पॉइंट इज मेक श्योर यू गेट वन ऑफ दीज प्लांट्स। इट लुक्स अमेजिंग ऑल्सो। एंड उसका नीचे का जो पॉट है आप ऐसे जूट वाले कंस्ट्रक्शन में भी ला सकते हैं या फिर ऐसे वाले कंस्ट्रक्शन में भी ला सकते हैं। यू सी हाउ इट ऑटोमेटिकली ब्यूटिफाइज अ स्पॉट और अ कॉर्नर ऑफ योर हाउस। एक और पेड़ जो मेरे पास है, प्लांट सॉरी, ये है स्नेक प्लांट। अगेन गाइस को देखो, आप इसकी स्टेम्स देखिए, पतली सी ऐसे ऊपर आती हुई, काफ़ी एस्थेटिक लगता है स्पेशली इन अ हाउस का एनवायरनमेंट। ऑल्सो एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट, सो डू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस, इट इज़ वेरी गुड। एंड मेन थिंग गाइज, make sure that you take care of your plants, especially because if they're indoors and stuff, do spray the leaves and थोड़ा बहुत उसके अंदर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट these plants are that they are very low maintenance, तो इनमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हुज ज़्यादा, तो कोई भी इसको टेक केयर कर सकता है। मुझ जैसा गधा भी आराम से टेक केयर कर सकता है। तो 100% मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन गुड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स इन साइड योर रूम। दे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि एस्थेटिक्स भी अच्छे लगते हैं, आपके कमरा भी ब्यूटिफाई हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। एंड नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू द आउटडोर balconies, वहाँ पे मैंने क्या क्या लगा रखा है जो this is watch. Guys, next up is this one. This is actually called a traveler's palm. Again, a very beautiful palm because it's got a lot of height also, and इसमें what you call थोड़ी सी वो व्यू, अगर आपको व्यू कट करना है कहीं से तो आप ये लगा सकते हो। एंड ऑल्सो जस्ट द शेप ऑफ द लीव्स, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। दिस इज़ कॉल्ड अ फॉक्सटेल अगावे। ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स है बिकॉज इसके बिल्कुल एजेस जो है ना बिल्कुल नोकीले से है। और ये मेरा थोड़ा बहुत फेवरेट प्लांट इसलिए क्योंकि जब भी मेरे यहाँ पे कोई दोस्त आते हैं यहाँ पे बैल्कनी पे पार्टी के लिए समथिंग, और अगर ये यहाँ पे लगा हुआ उसके आसपास से निकलते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ द थॉर्न्स, आउच, तो मेरे सैडिस्टिक प्लेजर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। And the next most favorite thing of mine over here is this one. This is a yucca palm that I have on the balcony. So looks wise, it is amazing and feels good also. I mean, seeing it from the window and so on. ज़्यादा कुछ उसके benefits नहीं है, but it just looks good and is relatively low maintenance. Ouch! Oh, मेरे को चुबा दिया। Karma guys. अभी लगी है भूख एंड दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू गो। सर 4 अंडे का ऑमलेट, एंड इसके साथ साथ आई डोंट नो कितने लोग आप ये यूज़ करते हो, सिराचा सॉस। मेरे को ये अच्छी लगती है क्योंकि मेरे को स्पाइसी खाना काफ़ी पसंद है। वो देखो, जैसी खाने की बात हुई डायरेक्ट इसके कान खड़े हो जाते हैं।
तो गाइस आई हैव हैड माई फूड और मेरे को अभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की, और मैं हमेशा इतना अवॉइड करता रहता हूँ, मगर आई स्वेयर टू गॉड ये देखो यहाँ पे मेरे को दिख गया था, ये कन्वीनियंटली मेरे डैड ने यहाँ पे रख के गए हैं, उनका भी स्वीट टूथ है। तो ये वाली जो चॉकलेट है, दिस इज़ डेफिनेटली, इफ़ यू नॉट ट्राइड, ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड ओ गॉड ये छूनी नहीं है यार। मैं टॉबलरोन ना एक ऐसी चॉकलेट है जो मेरी इतनी फेवरेट रही है पूरे टाइम। इसके बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े रेक्टेंगुलर पीसेस वाली आती होंगी, आप जानते होंगे। आई स्वेयर टू गॉड मेरे सामने अगर रख दिया जाए और अगर मेरे को बोल दिया जाए कि तेरा वेट नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, मैं ख़त्म कर जाता उसको। तो गाइस आई थॉट आई शो यू, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है कल से। जो क्लोजेट जो थी मेरी, इसमें आप देख सकते हैं कि वापस ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। सो ये अब ऐसे हो गया है, तो यहाँ पे शूज़ वूज़ रखने के लिए जो स्पेस है वो ऐसे बन चुकी है। एंड यहाँ पे पूरा एक बड़ा मिरर आने वाला है, अलॉन्ग विद लाइक आई एक्सप्लेन, थोड़ी सी चीज़ें रखने के लिए जगह यहाँ पे हो जाएगी। तो दैट इज़ द अपडेट अभी तक में ये हो रहा है। यहाँ से जो है जिसमें दिखाया बाहर रखा हुआ था जो शीशा था वो सारा यहाँ से निकल गया है। दिस विल बी एक्सटेंडेड अ बिट मोर एंड अ बिगर मिरर विल बी पुट ओवर हियर। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो इज़ जस्ट ताकि थोड़ा सा ज़रा ऑर्गेनाइज हो जाए, क्लोजेट स्पेस जगह हो जाए रखने के लिए एंड सो ऑन। एंड थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफिंग भी हो रही है कि यू नो कि कहीं कल जाकर के मेरी शादी अगर होती है एंड एवरीथिंग, तो प्रोस्पेक्टिव वाइफ के पास भी जगह होनी चाहिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग परफ्यूम्स, बिकॉज हम लोग ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि गाइस पहली चीज़ जब आप पहुँचते हैं एक लड़की के पास, ठीक है, तो आपको स्मेल अच्छा करना चाहिए, या लड़के के पास, जैसे भी आप यू नो जो भी आपकी सेक्सुअलिटी है। बट द मेन थिंग इज़ गाइस स्मेलिंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीधा डिओड्रेंट से लेकर के परफ्यूम से लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। द मेन थिंग इधर है कि आप कौन सा परफ्यूम चूज़ करते हो और वो कैसे चूज़ करते हो। तो पहली चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि आप किसी के कहने से या किसी ने बोला कि ये वाला परफ्यूम ले ले तो वो बहुत अच्छा होगा, वो आपको नहीं करना है। मेन चीज़ आपको करनी क्या है कि आप परफ्यूम की शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे पहले आप लगाएंगे। तो परफ्यूम की शॉप पे लगाते कैसे हैं, मैंने लोगों को क्या करते हुए देखा है, ऐसे लगाएंगे ये और फिर ये घिस देंगे। ये आप कभी भी नहीं करेंगे, दिस इज मिस्टेक नंबर 1, बिकॉज इससे क्या होता है कि आप जो परफ्यूम का जो पूरा जो केमिकल्स है वो पूरा इफेक्ट आपने रब ऑफ कर दिया। तो जो एक्चुअल स्मेल होती है परफ्यूम की जो आनी होती है, जो आपके रिस्ट के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर सेटल होकर के जो एक्चुअल अरोमा बनना होता है वो बिल्कुल नहीं बन करके आएगा। सो डोंट डू दिस, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, कई लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे हवा में मार देंगे और उसके अंदर घुस जाएंगे, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा लोगों को करते हुए। प्लीज़ मत करिए, आप अपना परफ्यूम बस वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी दिखाते दिखाते भी करा है। बट पॉइंट इज कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप लगाएंगे तो करेक्ट जगह पे लगाएंगे। आपको अपने पल्स पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सो पल्स पॉइंट्स आपके कौन से हुए, आपके कान के पीछे हुए, ठीक है, आपकी जो रिस्ट है वो हो गई, आपका जो ये कॉलर बोन हो गए, ठीक है। ये टेक्निकली पल्स पॉइंट नहीं है बट दिस इज वेयर इट्स सपोज टू बी वेरी वेरी गुड। एंड अनदर प्लेस विच इज़ वेरी गुड फॉर मैन इज टू पुट इट राइट बिहाइंड ओवर हियर, ताकि जब आप कहीं से आप चलते हुए निकलेंगे तो आप थोड़ी सी जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो आप छोड़ते हुए निकलेंगे। सो नाउ दैट वी हैव कवर्ड बेसिकली अबाउट यू नो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब आप जाएंगे शॉप के अंदर तो आप मेक श्योर करिए कि आप ट्राई करिए, और जब आप ट्राई करेंगे अपने पल्स पॉइंट्स पे तो आप सीधा निकल जाइए दुकान से, ठीक है। घूमिए आधे घंटे पौने घंटे एंड सो ऑन, ट्राई करते रहिए कि वो कैसे बैठी है आप पे। ये ट्रायल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 1-2 मिनट में हर एक परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है। कहीं आप 5, 6, 10, 15, 20, 30 हज़ार की परफ्यूम आप ले लें, पहले मिनट में बहुत अच्छी लग रही है, घर पे आकर के आपने फिर से ट्राई करा और पता चला 1-2 घंटे में फुस। तो ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि मैंने खूब परफ्यूम्स ले चुका हूँ। जैसे आपने कलेक्शन देख रखा है, ये सारी जो परफ्यूम्स हैं बड़ी महंगी परफ्यूम्स हैं। एंड इनिशियली जब मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो लोगों की बातें सुन करके, रिव्यूज़ देख करके मैं बस कोई सी भी परफ्यूम ले लेता था। अब जो आपने सीख लिया है कि कैसे आप परफ्यूम को चूज़ करेंगे, मेन थिंग जो आपको करनी है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी परफ्यूम कब लगाएंगे। तो उसमें भी होता है गाइस बहुत, मतलब
अलग अलग टाइप की परफ्यूम्स होती हैं. एक होता है कलोन होता है, एक होता है EDP विच इज ओडर परफ्यूम विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, एक होता है EDT ओडर टॉयलेट, ओके, विच इज अ स्लाइटली माइल्डर फॉर्म. तो उसमें इन सब का डिफरेंस क्या होता है कि कितना अल्कोहल कंटेंट होता है. जो EDPs होते हैं, EDPs या फिर ऊद वाले जो होते हैं उनमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, विच इज़ वाई आप नोटिस करेंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और उनको उनकी एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत कम, मतलब 1 या 2 स्प्रे से ज़्यादा आपको लगाना नहीं होता, वरना आप कमरे में घुसते ही पूरा कमरा महका दोगे. ठीक है. सो नाउ दैट वी क्लियर दिस पार्ट ऑल्सो, अब आप सोचोगे कि भैया मैं कौन सा परफ्यूम लूँ. ठीक है, कौन सा परफ्यूम बेस्ट होता है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है. वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरा जो टेस्ट है और जो आपका टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है. बट उसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ. तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो टॉप 3 फ्रेग्रेंसेज जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इस पर मिलते हैं. लड़कियाँ घायल हो जाती हैं लेफ्ट राइट मार मार के, बट मजाक करो, बट यस, बट ऐसा होता है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ऐसा परफ्यूम मैं बताता हूँ. एक और चीज़, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, परफ्यूम में कोई मेल फीमेल पुरुष स्त्री का कोई वो डिफरेंस नहीं होता है. ऑल परफ्यूम्स आर यूनिसेक्स. ओके, जब वो बनाते हैं तो वो इस तरीके से नहीं दिखाते कि हाँ ये आदमी के लिए होता है. कई मैंने औरतें देख रखी हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, बहुत जगहों पे वो काफ़ी सारे इत्तर और ऊद टाइप की परफ्यूम्स लगा करके चलती हैं. एंड यू माइट थिंक दैट दे आर मोर मैस्कुलिन देन एनीथिंग, बट women are using it as well. So first things first, this is a perfume by this company called Alexander J. So this is called Black Musk. ठीक है, तो ये मैंने दिल्ली में लिया था. खान मार्केट में एक शॉप है सेंटीडो करके, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट है. ये लगभग कुछ 8,000 रुपये की है. आई थिंक इट इज़ 100 ml. हाँ, 100 ml की बॉटल है. This thing is very highly complimented. So the main thing that you need to do, guys, is to understand कि कब इसको लगाना होता है. I have chosen this one because it is amazing for going out for parties. तो अगर आप पार्टीज या जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है एंड सो ऑन, आप ऐसा नहीं चाहते परफ्यूम जो मतलब कि क्राउड आपसे दूरी कर दे क्योंकि वो इतना तेज़ होता है. तो दिस थिंग इज़ गुड बिकॉज की लॉन्जेविटी अच्छी है. फ्रेग्रेंस जो है वो मतलब इट इज़ वेरी स्वीट इन फ्रेग्रेंस ऑल्सो. मुझे ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है. तो स्वीट है, इट्स नॉट ओवरपावरिंग, and I feel like it is something you can use evening wear, date wear, party wear and so on. तो Alexander J Black Musk, this one. ठीक है. Tom Ford is my absolute favorite company. मैंने जब से इनका परफ्यूम ट्राई करा था, पहले मैंने ट्राई करा था टोबैको विनिल विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट वन. वो मेरे पास है, यहाँ पे कहीं पे है, अंदर रखा हुआ है. बट अनदर वन जो इनका है जो आई एब्सोल्युटली लव इज दिस वन. इट्स कॉल्ड द टस्कन लेदर. ये फोकस कर जा भाई. हाँ, टस्कन लेदर. सो दिस इज़ अबाउट, ये इतना सा है. दिस इज़ व्हाट यू कॉल 50 ml का ये होती है बॉटल. दिस इज़ अबाउट 11 या 12,000 रुपीज़ की होती है. अगेन, don't need to use much of it, 1 or 2. This is very good if you're going for a meeting, for like a business setting or something. Just 1 or 2 is amazing. और इन चीज़ों का ब्यूटी पता है क्या है, अगर आप इसको अपने कपड़ों पे भी लगा दोगे ना, अमेजिंग. आपके कपड़े 1-2 दिन तक महकते रहेंगे. एंड थर्ड एक और टॉम फोर्ड की परफ्यूम है. दिस इज a little bit more affordable one. Again, this is also an EDP. This is Tom Ford's Black Orchid. तो ये आपको लगभग आई थिंक अराउंड 8,000 के आसपास पड़ेगी. दिस इज़ 100 ml. तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये परफ्यूम जो है ये 100% आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगी क्योंकि दिस थिंग कैन बी वोर्न एनी टाइम. आई हैव वोर्न दिस दोपहर के टाइम पे मीटिंग फ्रेंड्स, लंच और समथिंग. आई कैन गो आउट पार्टी विद दिस थिंग. आई कैन गो फॉर अ डेट विद दिस थिंग. All rounder perfume, I genuinely feel. So Tom Ford's Black Orchid. So yeah, so these 3 are my absolute favorites. मैं कभी एक पूरा segment बनाऊंगा वीडियो about perfumes, the ones that I like, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल नहीं है. तो मैं उनको आपको बताता रहूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. आप लोग का ये बता तो दिया, आप खरीदूँ कहाँ से. So now let's move on to some budget ones which I've used over the years
and they work beautifully. And now guys, let's come down to थोड़े से budget में जो options हैं. And I'm sorry अगर आप budget में सोच रहे हैं कि मैं 1 या 2,000 रुपए की कोई perfume बता सकता हूँ, तो I'm so sorry, मेरे पास कोई option है नहीं, क्योंकि I generally believe in picking up things which are quality ingredients. But yes, these perfumes are all between 4,000 to 5,000 के बीच में है, these 3 perfumes. तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट ऑफ विद वन परफ्यूम जो मैंने कॉलेज टाइम में स्टार्ट करा था वेयर करना, एंड दैट वाज दिस वन. इट इज़ क्लिनिक हैप्पी फॉर मेन. ये जो परफ्यूम है ना, दिस इज़ सच अ फन फ्रेग्रेंस. जैसे कहते हैं ना कि मतलब इट स्मेल्स अ लिटिल बिट लाइक ऑरेंज एंड इट्स स्वीटिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. Very good for summer, daytime, when the weather is hot and stuff. This it's a EDT also, तो आप देख रहे हैं प्राइस जो है थोड़ा कम होता है always. So because of that, this thing is light on you as well. तो बाकी लोग जो है वो ज़रा they won't get put off also. So this is actually a great perfume for daytime. And similarly, I have one which is Paco Rabanne's Black Excess. This thing is about 5,000 rupees for about 100 ml bottle. So this is again amazing for date wear. You can go for party wear as well with this. Yeah, I mean the best part is that these are all EDTs and they last a lot on your skin. तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि EDPs में ही बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे लास्ट करेगा. Even EDTs can do that, provided अगर अच्छी वाली क्वालिटी की आप EDTs खरीदोगे. एंड द थर्ड वन जो कि आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैं प्रमोट कर रहा था, बिकॉज इट वॉज अ फ्रेग्रेंस विच आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद. दिस वॉज कोच मैन. तो ये कोच मैन इज़ ऑल्सो अराउंड 4,000 5,000 बक्स के बक्स नहीं 4,000 5,000 रुपीज़ के आसपास. एंड गुड पार्ट अबाउट दिस थिंग इज़ कि ये एक ऑल राउंडर है. यू कैन वेयर इट एट ऑफिस, यू कैन वेयर इट डे टाइम कैजुअली, यू कैन वेयर इट फॉर अ डेट नाइट, यू कैन वेयर इट फॉर पार्टी. तो ऑल राउंडर में कोच आपके पास आ गया, डेट नाइट पार्टी वेयर में आपके पास पाको रबान का ब्लैक एक्सेस आ गया, एंड समर टाइम डे वेयर कैजुअल वेयर इज क्लिनिक हैप्पी फॉर मैन. एंड या ऑल टुगेदर गाइज, दैट्स प्रीटी मच ऑल फॉर द परफ्यूम कलेक्शन. अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, इट्स योर बॉडी. सबको अलग अलग टाइप की चीज़ें पसंद होती है. दे लाइक डिफरेंट थिंग्स. कई लोगों को स्वीट स्मेल्स पसंद है, कईयों को वुडी स्मेल पसंद है. So ultimately the thing is that you have to try in order to be successful at what smells good on you and what you like as well. So this is pretty much it for today. I think vlog ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, I think. क्या पता, अभी मैंने edit नहीं करा है. So but anyways, if you guys are enjoying this, please do subscribe, hit the bell notification button so that you know when the next time I'm putting the vlog out. And till then guys, stay safe, stay sexy. Bye.